इजिप्ट का हवाला ले लें, आप क्रिश्चियन सीरिया का हवाला ले लें, आप क्रिश्चियन जॉर्डन का हवाला ले लें, मिडल ईस्ट का पूरे का हवाला ले लें। वहाँ पर क्या हुआ है, ये गए इन्होंने अफ़गानिस्तान का ले लें, ईरान का ले लें, ईरान ने फिर भी अपनी लैंग्वेज बचा के रखी है, ठीक है, लिखत वाली। इजिप्ट तो इन्होंने 60 साल में पूरी जनरेशन जो है 65 इयर्स में इन्होंने पूरा अरबिक पे ले आए थे, पूरा मुसलमान कर दिया था। लेकिन 1000 साल राज रहने के बाद भी मतलब कि मुसलमानों का 800 जितने साल भी रहा है, फिर गोरों का 200 साल रहा है। चलो मुसलमानों का 800 साल रख लें। 800 साल राज रहने के बाद भी ये जो भारत है, ये जो है ना खित्ता जो है, इसे ये कन्वर्ट नहीं कर पाए, इसे ये डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए। तो आई थिंक वही जो पावर पहले इसको बचा के रखी है जिसने 1000 साल, तो वही पावर इसको बचा रही है अभी भी। क्योंकि वरना मैं उस किताब का नाम भूल गया हूँ, काफ़ी पुरानी किताब है। हम अर्ली टीनेज में थे जब मैंने वो किताब पढ़ी थी। उसमें गोरे ने यही लिखा था कि इस कंट्री को पता नहीं कि कौन बचा के बैठा हुआ है, कि ये वाक़ई इसको रब ही चला रहा है, कि हर स्टेट जो है उसकी हर चीज़ एक दूसरे से डिफरेंट है। मतलब अब बॉर्डर स्टेट इसका उसके साथ लगता है तो उनमें सिमिलरिटीज़ होंगी, लेकिन उस जो बिल्कुल राइट वाली और जो बिल्कुल लेफ्ट वाली है उसका एक दूसरे से कोई लेना-देना नहीं। हर चीज़ इनकी डिफरेंट है। तो वही पावर इसको बचा के बैठी हुई है। इसके घर आँगन में इतने साँप हैं ना इंडिया के, यार आप इनको देख लें, खालिस्तानियों को देख लें, ये तो अननेसेसरी न्यूसेंस हैं। आपका कोई बेस ही नहीं है। खालिस्तान का क्या बेस है यार? एक राज के ऊपर बेस, जो राज आज़ादी से 150 साल पहले जो है ना खत्म हो चुका था। राजपूतों के राजस्थान में, राजपूताना में 100 कुछ राज थे जो सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे थे। वो तो नहीं बोल रहे हमें रिपब्लिक ऑफ राजपूताना चाहिए। जी एडम भाई, पता है आपको इस चीज़ के बारे में कि सरदार पटेल ने कितने जो थे इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो थे ना, प्रिंसली स्टेट्स, उनको यूनियन और इंडिया में शामिल करवाया था। सिर्फ राजस्थान में 100 कुछ राज थे। और ये पंजाब वाले बोलते हैं हमें खालिस्तान चाहिए क्योंकि हमारा खालिस्तान अलग था जी। हमारा खालसा राज था, अलग था। 21 सेंचुरीज में हमने सिर्फ 50 साल भी राज नहीं किया अपनी ज़मीन पे। 49 इयर्स, 48 के 49 इयर्स किया है, और हमें अपनी कंट्री चाहिए। जी भाई। नहीं यार, बात वही है अपना संगा जी, अगर किसी कंट्री पे थोड़ी देर राज करने से वो कंट्री उसी राज करने वालों की हो जाती है, अज्यूम कर लें, तो भाई फिर पूरा इंडिया मुसल्टों को दे दो फिर। उन्होंने 800 साल राज किया सपोज़िडली, सपोज़िडली, ठीक है ना? क्योंकि सपोज़िडली मैं इसलिए कहूँगा कि 800 साल तक वो यहाँ पे किसी न किसी तरीके से रहे हैं और राज में ही रहे हैं। किलों पे हमले करके किलों को जीतते हुए रहे हैं। तो भई अगर ऐसी बात है तो फिर ऐसे ही कर लो फिर। एट द एंड तो फिर तो यार देखो, ये एक नई ट्रेंड चला रहे हैं वैसे ये ट्रेंड जो है ना बड़े आराम से आगे बढ़ेगा। मुझे लगता है कि हमारी ही ज़िंदगी में ना कोई 10-15 साल में हम एक और ट्रेंड देखेंगे, जो कि इस किस्म का होगा। तो ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है, इसका मतलब है इंडिया के खिलाफ, और इंडिया जो है ना इसके ऊपर कोई ज़ोर से काम नहीं कर रहा। करना चाहिए, कर नहीं रहा है। क्योंकि ये एक बहुत बड़ी बोन ऑफ कंटेंशन बनेगी अगर बनी तो। पंजाब में 70% अगर ये लोग बैठे हैं इस वक़्त और इन्होंने जानबूझ के माइग्रेशन करके पंजाब में घुस चुके हैं, तो संगा जी फिर उसके बाद पंजाब को ये वही हिसाब-किताब हो रहा है जो वहाँ पे सिंध में हो रहा है। आप पता है ना, सिंध में जो बलोच यूनियन है, वो बलोचिस्तान में, सॉरी नॉट सिंध में, बलोच यूनियन, वो हुँ। कह रही है कि हमें बलोचिस्तान जो है ना हमारी अपनी कंट्री दो, राइट? अच्छा, वो स्टार्ट हुए हुए हैं, बलोची जो हैं वो अपनी कंट्री माँग रहे हैं। और सेम इज़ द केस यहाँ पे पंजाब में ये सिख अपनी कंट्री माँग रहे हैं। तो क्या फ़र्क है ये बलोचियों में और पंजाब के सिखों में फिर देन? व्हाट्स द डिफरेंस? देयर इज़ नो डिफरेंस। बात यही है। जी। डिफरेंस यही है कि बलूचिस्तान जो है, उसको बाद में इन्होंने एक एक्टिव जो राज था ना, जिन्ना साहब ने खुद आई थिंक कलाता से, आई थिंक कलात था ना, बलूचिस्तान के भी 3-4 राज थे। कुछ पहले ही उसमें शामिल हो चुके थे पाकिस्तान में, लेकिन जो सबसे बड़ा था कलात, उसके खान ने जो है साइन किया था, जो कि अलेजेडली सबको के एक अनरिटन, अनडॉक्यूमेंटेड फैक्ट है कि ज़बरदस्ती करवाया गया है साइन। चलो मर्ज़ी से भी करवाया हो, वो बाद में हुआ। अभी ये पंजाब को बोलते हैं जी इंडियन ऑक्यूपाइड पंजाब। यार इंडियन ऑक्यूपाइड पंजाब तब बनता है कि अगर इंडिया बना, पंजाब जो था वो अलग था, उसे गोरे अलग छोड़ के गए, लेट्स से कि खालिस्तान बना दिया जाए, रिपब्लिक ऑफ पंजाब, डोमिनियन ऑफ पंजाब बना दिया, पाकिस्तान अलग हो गया, एक बफर स्टेट छोड़ के गए।
फिर इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने उस बफर स्टेट को जाके इन्वेड कर लिया। फिर हम माने कि इंडियन ऑक्यूपाइड पंजाब है, हमारे भी आए थे, एक योद्धा आया था, वो बोलता है जी इंडियन ऑक्यूपाइड पंजाब है। मैंने बोला ओके प्रूव करके ऑक्यूपाइड है, कब कब ऑक्यूपाई किया था? बोलता है 15 अगस्त 1947 को। तो मैंने बोला 15 अगस्त 1947 को इंडियन आर्मी ने यानी कि दिल्ली से एंट्री मारी है, राजस्थान से मारी, कहाँ से मारी है? पंजाब के अंदर। बोलता नहीं हाँ वहां थी। तो मैंने बोला अगर आजादी के टाइम वहीं पे इंडियन आर्मी थी तो वो तो यही है ना कि झंडा जहां से गोरों का उतरा है वहां पे इंडिया का चढ़ा, तो वो तो ऑक्यूपाइड तो नहीं हुआ। वो तो गोरों ने जो मंजूरी दी थी, सबने अग्रीड अपॉन था, उस लैंड के हिसाब से वो इंडिया तो पंजाब तो इंडिया का हुआ ना उतना जो हमारे पास था। अब इन्होंने मतलब कि कुछ भी चलेगा, जलेबियां जितनी मर्जी बना लो, जिस कलर की फ्लेवर की अलग अलग इनके पास जलेबी है। यार पंजाब कैसे हो सकता है इंडियन ऑक्यूपाइड पंजाब? यार वैसे कोई तुक मैंने बनता? इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर ते सुनिया सी। ਉਹ ਤੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਕੂਪਾਈਡ ਕਸ਼ਮੀਰ। ਇੰਡੀਅਨ ਆਕੂਪਾਈਡ ਪੰਜਾਬ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਭਰਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ। ਇੰਡੀਅਨ ਆਕੂਪਾਈਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇੱਕ ਬੋਨ ਆਫ ਕੰਟੈਂਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਆਕੂਪਾਈਡ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਚਲੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਬਣਦਾ। ਕਿਉਂ ਬਣਦਾ ਜੀ ਕਹਿਣਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਅਨ ਆਕੂਪਾਈਡ ਕਸ਼ਮੀਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬੋਲੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੋਲੇ, ਚਲੋ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭੈਣੀਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਆਕੂਪਾਈਡ ਪੰਜਾਬ, ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਭਰਾ? ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਦਾ ਕੀੜਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਆਇਆ ਹੁਣ ਕੋਈ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਜੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਆਈਡਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਮਾਂ ਜੀਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, जमाई राजा को फॉलो कर रहे हैं। इनको भी अभी देखे वो बोलते हैं जी इंडियन ऑक्यूपाइड, पहले बोलते थे इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, अभी बोलते हैं जी IIOK, इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर। जैसे कि ਉਹ लीगली ਤੁਹਾਡੀ तो खैर हो ऑक्यूपाइड कर जाए। सकते हैं, 2018 में से उन्होंने IOK को IIOK बना दिया है कि इलीगली, जैसे कि लीगली भी ऑक्यूपाइड होता है कोई चीज। ठीक है कि नवे नवे फैंसी टर्म्स, वो जूनागढ़ को जो इंडिया का आई थिंक गुजरात में एक प्रिंसली स्टेट था, उसको अपने नक्शे में डाल दिया। तो एक पाकिस्तानी इंस्टाग्राम पे था जो इन्फ्लुएंसर, उसने बोला था कि खान साहब जे नक्शा बदल के कश्मीर ना मिले तो नशा बदल के वेख लियो, और उसको इन्होंने उठा लिया था आर्मी ने, उसकी सही सर्विस की, अब उसका सॉफ्टवेयर अपडेट किया था तो यार वैसे जबरदस्त है यार, जबरदस्त है गेम सर, गेम बड़ी मस्त चल रही है। और मैं देख रहा हूँ कि गेम बहुत ही जबरदस्त चल रही है। यार इंडिया जो है ना, क्वाइट फ्रैंकली, फॉरगेट एवरीथिंग एल्स, इस वक्त इकोनॉमी में बहुत स्ट्रांग हो रहा था इंटरनेशनल वर्ल्ड में। और इस वक्त अगर आप देखो तो चाइना को जो सबसे बड़ा खतरा है इकोनॉमिक वॉर में, वो इंडिया से ही है। क्योंकि आपको तो पता है कि मेजर कंपनीज जो मैन्युफैक्चरर की हैं वो चाइना के बाद इंडिया में मूव हो रहे हैं कि यार यहाँ पे भी हमें सस्ती लेबर के जरिए काम हो जाता है और वगैरह वगैरह। प्रॉब्लम ये आ रही है कि अगर इंडिया इस किस्म के इंटरनल वॉरफेयर में मुब्तला हो जाएगा, और जो कि लग रहा है कि ये हो रहा है, और जो कि बड़ी तेजी से लग रहा है भाई, इसके बाद ये कल को बांग्लादेश वाले खड़े हो जाते हैं कि बंगला हमारा है, इंडियन ऑक्यूपाइड बंगला। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੰਗਲਾ 'ਚ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲੜਦੇ ਪਏ ਹੋ ਅੱਗੇ ਹੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੜਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ। ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਨੇਪਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ ਨੇਪਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਆਕੂਪਾਈਡ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਭੈਣ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਜਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਗੈਂਗ ਰੇਪ, ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਤੇ। नेपाली शुरू हो चुके हैं। नेपाली ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। नेपाली एक कौन सा पार्ट उन्होंने भी अपने नक्शे में डाला था, ये जो पीछे उनका आया था नया, जो जनाब आए थे टोपी वाले, उन्होंने इंडिया के पता नहीं कितने गांव जो हैं वो अपने नक्शे में दिखा दिए। और वो तो हमें पहले वो जो बुद्ध, महात्मा बुद्ध जिन्हें बोलते हैं, बुद्धिज्म के जो फाउंडर हैं, उन्हें वो छीन रहे हैं, बोलते हैं जी वो नेपाल में पैदा हुआ था
और वो नेपाली था, वो भारतीय नहीं था, नेपाली था। अभी वो बोल रहे हैं कि अयोध्या भी जो जहाँ श्री राम भी पैदा हुए हैं, वो अयोध्या ये यूपी वाला अयोध्या नहीं है, वो नेपाल में एक गाँव है निक्का जिहा अयोध्या। वो श्री राम को भी छीन रहे हैं नेपाली भी। यार चलो यार, वो तो चलो वो ठीक है, वो ले लो यार, कोई बात ले लो, तुम वहाँ पे भी बना लो। ਉਹਦੀ टेंशन नहीं, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਣਾ ਲਓ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਣਾ ਲਓ। ਉਹਦੀ टेंशन नहीं, ਲੈ ਲਓ ਯਾਰ, ਉਹ ਲੈ ਲਓ। टेंशन ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ 1 2 3 4 4 ਫਰੰਟਾਂ ਤੇ ਲੜੋਗੇ ਯਾਰ। हम्म हम्म ਤੇ इकोनॉमी ਕਿਵੇਂ ग्रो करोगे? तो आई थिंक कि यार ये बड़ा प्लान्ड साजिश चल रही है, और ये साजिश जो होती है इतनी प्लान्ड किस्म की, वो एवं ही नहीं चलती है सर। इसके पीछे बड़े बड़े हाथ थे गिने, और मेरे मुताबिक सबसे बड़ा हाथ जो है ना वो चाइना का है, क्योंकि पैसा आपको कहीं ना कहीं से चाहिए। अब देखो ना, अगर आप ये बात करते हो तो सबसे बड़ा जो लड़ाई आपकी है वो इकोनॉमी वॉर है, इकोनॉमिक वॉर, जो कि चाइना से है। और चाइना को पैसे दे के किसी भी तरीके से इंडिया की इकोनॉमी को डाउन करना है, कि किसी तरीके से वो इकोनॉमी वॉर में स्टैंड ना कर सके। इट्स वन ऑफ द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, जो कि बनती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। तो अगर ये इस टाइप के पंगे शुरू हो गए तो दैट्स द एंड ऑफ इट। आपको पता है ना, इंटेल आ रहा था जब ये पाकिस्तान के साथ जंग शंग शुरू हुई है, तो उसने अपनी प्रोडक्शन जो कि उसने मूव करनी थी इंडिया में, उसने उसे पॉज कर दिया। यू नो दैट राइट? जब ये पीछे जंग शुरू हुई है, तो अभी जी ये इस टाइप की चीजों को बढ़ावा दे देंगे तो गेम खराब हो जाएगी, और बहुत बुरी तरीके से खराब हो जाएगी। एडम भाई, बात ये है कि आपको ये चीज नजर में रखनी पड़ेगी कि इवन जब पिछली बार इनका सफाया हुआ था, तो इंडियन आर्मी ने नहीं किया था खालिस्तानियों का सफाया। पंजाब पुलिस ने, और पंजाबी जो गांव वाले थे सब, जट जट सिख भी जो थे, इन्होंने मिलके इनको किया था। तो वही चेंज जो है, आई थिंक कि पंजाब के, जैसे मैं बार बार बता रहा हूँ कि पंजाब की जो है ना साइलेंट मेजोरिटी है, मेजोरिटी खालिस्तानी नहीं है, वो इनके खिलाफ है। वो तब भी इनको टेररिस्ट ही बोलते थे। ये तो कोई 20-25 साल पहले इन्होंने खाड़कू खाड़कू ऐसे टर्म जो है इसको प्रमोट किया हुआ कि खाड़कू बोलो उनको, टेररिस्ट नहीं बोलो। तो पहले भी पंजाबियों ने इनका सफाया किया था, फिर करेंगे। और दूसरी बात यह है कि आपकी बात सही है कि हर जगह पे जो चाइना है इंडिया को कॉर्नर करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, बंगाल का तो ये हो नहीं सकता। सिखों का ये है कि सिखिज्म में, जैसे आपको पता है कि मुस्लिम पीरों की भी बानी है, हिंदू संतों की भी बानी है। तो सिखों के ऊपर इनका, और एक चीज है पंजाबी भाईचारा। लैंग्वेज का जो होता है ना, कल्चर तो पाकिस्तान पंजाब में तो वैसे ही है। तो हमारे लोगों का वहम है कि सेम कल्चर है, कोई सेम कल्चर नहीं है। उनका अलग अपना इस्लामिक कल्चर है, उनकी बोली पंजाबी, वो भी उन्होंने बैन कर रखी है। नहीं नहीं तो सर, कल्चर कल्चर को ना ये बहुत लोअर लेवल पे लेते हैं, आप समझते नहीं इन बात को। इनके लिए कल्चर का लेवल क्या है? ਅਸੀਂ ਲੱਸੀ ਪੀਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੁਲਚੇ ਖਾਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਰੌਂਠੇ ਖਾਣੇ हम्म ਆ, ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਲੂ ਤੇ ਮੂਲੀ ਦੇ ਪਰੌਂਠੇ ਖਾਣੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ, ਦੁੱਧ, ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੇਤ ਹੈਗੇ ਨੇ। सर असल ਵਿੱਚ कल्चर को इन्होंने बड़ा डिफरेंट तरीके से ले लिया हुआ है। मेरी बात हुई थी एक कल्चरली सेम के ऊपर ना, पंजाब के कल्चर के सेम, लाइक दैट्स व्हाट ही वाज टॉकिंग अबाउट। आई लाइक, अगर ये कल्चर है ना सर, तो फिर तो आप किसी भी जगह पे चले जाएं, किसी भी पिंड था में, वो कल्चर सेम ही आपको मिल जाएगा। उन्नी भी नहीं नहीं नहीं, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਐਲੀ ਧੋਤੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਸੀ नहीं पी जाती, ਉੱਥੇ ਲੱਸੀ ਐਲੀ ਹੁੰਦੀ। मैं कहा यार ਇਹ कल्चर, सर कल्चर हमने अपनी मर्जी का बना लिया। कल्चर लफ्ज को हमने बदल लिया है, मॉडिफाई कर दिया है। अब कल्चर जो है ना हमारा, सिर्फ ये खाने पीने की बेस के ऊपर चलता है, और किसी बेस पे नहीं चलता। खाने पीने के हैं उसकी बेस के ऊपर। एडम भाई, खाना भी मेजोरिटी डिफरेंट है। यही तो हम इन्हें सिखाने की बात कर रहे हैं कि भाई, आप मेजोरिटी जो पंजाबी हैं वो क्या है, मेजोरिटी पंजाबी वेजिटेरियन है। यहाँ थोड़ी आपको मिलता है चिकन चन्ना या मटन चन्ना, यहाँ पे थोड़ी मिलता है, बहुत कम है। ज्यादा अच्छा, वेजिटेरियन है, खाना भी अलग है। हाँ, खाना भी पंजाब में तो आपको मिलेगा जी आलू टिक्की बर्गर। पंजाब में जो ये जो हॉकर्स होते हैं, जो रेडियो वाले होते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स,
इनमें तो हाँ, हाँ। मैंने तो आज तक नहीं कोई देखा, कोई एक आधी बार कोई इतनी कोई नहीं, नहीं, चिकन-चुकन अगर के मैं बगैर मान तो लो कुछ कि बनता ही नहीं है। चिकन-चुकन के बगैर तो कुछ बन हाँ, हाँ। तो पाकिस्तानी पंजाबी और इंडियन पंजाबी तो खाना भी नहीं मिलता। बहुत सारी डिशें जो पाकिस्तानी पंजाब में ऐसे हैं कि वो पंजाब की ही नेटिव ही हैं एक हिसाब की, कितनी वहाँ खाई जाती हैं, आई जहाँ से भी हो। और उस डिश के बारे में इस तरफ पंजाबी ने कभी सुना ही नहीं होगा। उसको लगेगा पता नहीं कौन-सा अफ़गानी खाना खा रहा हूँ, स्पेशल सा पता नहीं कहाँ से आया है ये। तो कुछ भी नहीं मिलता। तो उन्हीं के रास्ते पे ये चले हुए हैं, लेकिन यही बात है कि अगर ये उस हिसाब पे खड़ते हैं ना फिर से ये, तो इनको फिर से लोग उठेंगे, पंजाब पुलिस फिर से अपना जो है ना रोल वो करेगी। बस बात ये है कि एक अननेसेसरी न्यूसेंस है, अगर टैकल तो उनको फिर भी आपके साथ करना पड़ेगा, स्पेशली बॉर्डर स्टेट्स जो हैं। तो बंगाल में ये चीज़ नहीं हो सकती क्योंकि बंगाल में वो हिंदू हैं और वो बांग्लादेशी जो हैं वो मुस्लिम्स हैं। हाँ, लेकिन वो अभी ये चीज़ जो वो कर रहे थे, जिसके ऊपर अभी आई होप के थोड़े से रिजल्ट्स जो ऑनलाइन दिख रहे हैं कि उनको पता नहीं रोज़ कितनों को वापस भेजा जा रहा है, ये खुद छोड़ के जा रहे हैं बांग्लादेशी और रोहिंग्ये, ठीक है? वहाँ ये एक चीज़ कर रहे थे, ये जो कि अपने लोगों को भेज रहे थे, ये जो बांग्लादेशी मुस्लिम्स हैं, ये आ रहे थे इंडियन बंगाल में, आके वहाँ अपने आईडी कार्ड्स वगैरह भी ये बना रहे थे, सारा कुछ कर रहे थे। तो अगर ये लोग इनफ वहाँ हो जाते कि ये 30, 25, 30% तक ये मुस्लिम भी इधर बना लेते, हाँ, फिर ये रौला फिर शुरू हो जाना था कि हाँ जी, अभी हमने इस पार्ट को भी इंडिया से अलग करके या तो बांग्लादेश के साथ करना है, जहाँ हमने कुछ भी बनाना है और बंगाल बनाना है। इंडिया में ऐसे लोग हैं जो ये चीजें कर चुके हैं कि एक बार फिर इंडिया के मुसलमानों को वो होना चाहिए। आप मुझे ये चीज बताएं, सरदार पटेल की कुछ दिन पहले से मैंने एक रिकॉर्डिंग सुनी है जिसमें वो बोल रहे हुँ। हैं कि पता नहीं 90 या 95% ऑफ इंडियन मुस्लिम्स जो थे ना, उन्होंने वोट किया था इन द फेवर ऑफ द मुस्लिम लीग के इंडिया के टुकड़े करने के लिए, और बाद में रातों रात उनकी सोच चेंज होगी, जब इंडिया के टुकड़े हो गए तो उनमें से कितने गए हैं? कुछ भी नहीं। 35% जो है, 40% रुके थे ना वो, फिर भी नहीं, रुके ज़्यादा थे। ही रुके थे। कहाँ पाकिस्तान में इतना सिख है? कभी भी नहीं। मैं ये यहाँ पूरे मुस्लिम्स, पाकिस्तान, पंजाब सॉरी? मैं मुस्लिम्स की बात कर रहा हूँ कि अच्छा, जो हाँ, ठीक मुस्लिम्स है, हैं हाँ, ठीक उन्होंने है। वोट तो की यस, थी कि पार्टीशन हो, लेकिन गए पूरे नहीं। तो आज बिल्कुल। इंडिया में ऐसे मुस्लिम भी हैं जो सोच रहे हैं कि हमारी पॉपुलेशन थोड़ी और बढ़ जाए, हम फिर से पार्टीशन करा सकते हैं। कैसे करा सकते हो आप भाई? अच्छा! दो लेकिन कंट्रीज सर, है। हाँ, हाँ। ये पार्टीशन तो नहीं करा सकते, लेकिन अब ये इनका तो इरादा पूरे के पूरे का है ना। अगर आप देखें, वो जो इनका इरादा है, वो तो है 100% इंडिया का ना। बिकॉज़ गज़वा हिंद करना है और इंडिया पे इस्लाम का झंडा लहराना है। तो इनका तो इरादा पार्टेड इंडिया का है ही नहीं। दे हैव टू कैप्चर द होल इंडिया। सो अगर कोई पार्टीशन की बात कर रहा है, तो वो तो कम कम पे आमादा हो रहा है। ही इज एग्रीइंग ऑन समथिंग लेस देन व्हाट देयर प्रॉफिट सेड। उनके नबी ने तो पूरा का पूरा कहा है ना। पूरे जब तक देखिए, मुसल्टे ने तो ये जगह पूरी की पूरी लेनी है। ये लास्ट टाइम वो जो हमारा आया था एक और खालिस्तानी भरा, जिन्हें कहता सी जी पूरे इंडिया का ना ही खालिस्तान रख दियो, दो ना रख दियो, एक ना खालिस्तान रख दियो। मैं क्या गल तो फिर इन्हों की भी सीधी जान देगी। पूरा का पूरा इंडिया ही बनना है। इंडिया कोई मतलब हर किसी नहीं चाहिए, कोई और और कंट्री नहीं चाहिए, इंडिया ही चाहिए। क्या बात है जी, लेवल चल रहा है उसकी यार। आप उसकी आपने एक चीज नोटिस की थी, उसे खुद भी नहीं पता था उसको क्या चाहिए, और ये एवरेज खालिस्तानी है। ये जो बॉबी खालसा है, इसका जो आईक्यू है, ये एवरेज खालिस्तानी का जो ऑन ग्राउंड है ना, यही आईक्यू है यार। इनके लीडर्स का भी यही आईक्यू है। इन्हें पता ही नहीं है इन्हें क्या चाहिए। वो जो था खालिस्तानी जो आपके आया था, जब आपने मुझे बताया ना, मैंने बोला एडम भाई ने स्पेशल मैसेज किया है मुझे कि भाई एक बंदा डिबेट करना चाहता है, पता नहीं कौन सा बड़ा। मैं वाकई में आपको कसम से बोल रहा हूँ, मेरी टांगे कांपने लग गई थी ओए कि होए पता होए। नहीं कौन सा बड़ा स्कॉलर आया है। धरती कांप रही थी कि जो पता नहीं केड़ा आ गया स्कॉलर। ठीक है। बाद जब मैंने लाइव देखी आपकी चल रही थी, तो मुझे याद आया कि आपने मुझे मैसेज किया था, मैंने बोला ज्वाइन तो करें। तो तब भी मैंने देख रहा था कि भाई आप उसके ऊपर सही पेशेंस लेवल आपका पूरा खत्म हो चुका था। यही बात है कि भाई अभी तो इस वो कैसे, और मेन चीज जो थी ना, आपने उसकी डड्डू डड्डू छलांगे जो है ना, वो आपने लाइव वहां टाइप करके रखी थी कि पहले उसने यहाँ से छलांग मार के यहाँ गया,
फिर यहाँ गया मेंढक जैसे इधर उधर, उसे पता नहीं उसको चाहिए क्या। खालिस्तान चाहिए जी, हमें हमारी आइडेंटिटी भी बनती है। यार तुम्हें तुम्हारी आइडेंटिटी मिली हुई है, पंजाबी हो सिख हो, तुम्हारी सिख स्टेट है बेस्ड ऑन पंजाबी लैंग्वेज एंड बेस्ड ऑन रिलीजन। आपको स्टेट मिल गई जहां आपकी मेजोरिटी थी, जो आपने खुद पार्टीशन करवाया। हमें सिखाया गया था ये, पहले हमारा पार्टीशन गोरों ने किया पंजाब का, फिर हिंदुओं ने किया, दिल्ली ने हमारा पार्टीशन किया जी। ये तो बाद में पता चला कि कीड़ा तो हमें था, हमने सीएम बनना था उतनी, जब तक पार्टीशन नहीं होता हरियाणा पंजाब का, हिमाचल का पंजाब से, तो तब तक सिख जट सिख तो बन नहीं सकता था, तो हमने खुद करवाया। मतलब सेम टू सेम कॉपी पेस्ट चल रहा है, एग्जैक्टली सेम। पहले पहले पार्टीशन करा दिया, उसके बाद रोना शुरू कर दिया, पार्टीशन गलत हुआ। नहीं नहीं, पार्टीशन गलत हुआ। अच्छा नहीं करवाया हमने खुद है, लेकिन गलत हुआ। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो जाएगा। नहीं नहीं है। ये वाला भी चाहिए था, ये वाला भी चाहिए था। यार कसमें गेम सही चलती हुई है सर। वैसे अनबिलीवेबली मैं एग्री करता हूँ इस चीज के ऊपर कि गेम बहुत जबरदस्त चल रही है यार सिंगा जी। और ये 1970 में जो गेम कर गया ना हमारा ज़ियाउल हक, ओए होए होए सर, बड़ी सही फुलझड़ी छोड़ के गया। बहुत ज्यादा बड़ी। अभी तक उसकी जो है ना फुलझड़ी चल रही है, बार बार पटाखे डाल रही है भाई। उसने बोला है 1000 कट्स। उसने देख लिया कि इन बंदों में एक लूप होल है, इनकी कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। आज मैं बता दूं कि 5 तख्त जो है ना, 5 तख्त जो कि हमारा रूलिंग अथॉरिटी है जिनके पास, 5 तख्त भी आपस में एक फैसले के ऊपर अग्री नहीं करेंगे। अगर इनके ऐसे भी आ जाएं फैसले, उनके साइड वाले उनको फॉलो करेंगे, उनको फॉलो करेंगे, उनको फॉलो करेंगे। एक इंटरेस्टिंग चीज है, इन्होंने कैरेक्टर्स बनाए हुए हैं। एक ना बड़ा बड़ा फेमस कैरेक्टर है, हमें सिखाया जाता है कि गद्दार गंगू तेली, गंगू बामन, गंगू तेली गंगू बामन, ठीक है, कि उसने गुरु की जो माँ थी ना 10वें गुरु की, और उनके जो बेटे थे गुरु के जो छोटे दो, उसने धोखा दिया था। उसके घर में रह रहे थे और उसने मुगलों को इतला कर दी कि मेरे घर में रह रहे हैं। एडम भाई उस बंदे की एग्जिस्टेंस का कोई सबूत ही नहीं है। वो बंदा इन्होंने सिर्फ हिंदू हेट्रेड फैलाने के लिए डाला हुआ है। तो जब गंगू की बात आए तो गंगू बामन, गंगू हिंदू, गंगू तेली। और जब औरंगजेब की बात आए, हमारे जमाने में तो क्लैरिटी थी कि भाई ये मुस्लिम्स थे, इन्होंने हमारे ऊपर तशद्दुद किए थे, जुल्म किया था, अत्याचार किया था। अब ये बोलते हैं कि औरंगजेब उसने इसलिए नहीं सिखों के ऊपर किया सारा कुछ जो उसने किया कि वो मुसलमान था। उसने इसलिए किया क्योंकि वो एक तानाशाही जालिम शासक था। ही वॉज जस्ट अ क्रूअल किंग। तो आप देख लो, हिंदुओं के बारे में हिंदू, वो क्रूअल रूलर। सर वो हमारे वहां पे कहावत चलती है ना, जब किसी बंदे नु कंपेयर करना होता है, ਉਹਨੂੰ जरा हम्बल करना होता है। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। सुनी ही होगी आपने। ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾबिਕ ਤੇ ਗੰਗੂ बिल्कुल। ਤੇਲੀ ਰੀਅਲ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਬਣਾਤਾ, ਅੱਜ ਗੰਗੂ ਤੇਲੀ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗੰਗੂ ਤੇਲੀ ਦਾ ਗੰਗੂ ਤੇਲ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਫੜ के। अभी ये चीज भी सोचने वाली है कि इस कहावत से इन्होंने नाम लिया गंगू तेली। कि कहावत तो ये काफी पुरानी है कि कहाँ राजा बोस और कहाँ गंगू तेली। तो हो सकता है कि टिपिकल सा गंगू इन्होंने जो है इसलिए रखा हो, गंगू तेली इधर से लेके, कि टिपिकल सा इसको बनिए वाला नाम देते हैं हिंदू को। हाय 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 हाय, क्या बात है जी, क्या बात है यार। हमारे तो पास बड़े जबरदस्त किस्म के व्यूअर्स भी बैठे हुए हैं। और क्या कहा जा सकता है इनका, पता है क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं, ये जरा देखिएगा, एक का कमेंट लेके आइएगा। कह रहे हैं इट्स ऑल जी प्लांटेड फॉर व्यूज। ये कोई लवली साहब है। लवली साहब आ लवली जाए फिर आप। साहब, हम थोड़े से, ये इंडियन नहीं है दल्ला। अच्छा जी, ये इंडियन नहीं है दल्ला। क्या हूँ भाई मैं। अच्छा एडम भाई, ये भी कंस्पिरेसी चल रही है। जो अच्छा, इंडियंस है ना, वो भी किसी किसी वीडियोस के ऊपर कमेंट, श्याम शर्मा वाले में भी बोलते हैं कि इसका एक्सेंट जो है ये पाकिस्तानी एक्सेंट है, ये इंडियन नहीं है। ये भी चल कंस्पिरेसी यार चल कोई रही है बात नहीं, मेरे भाई। पाकिस्तानी बन जा, क्या मसला है यार। हैं? पाकिस्तानी बन जाए ते की फर्क पैंदा। पाकिस्तान भी तो इंडिया ਦਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਲੱਗਾ ਕੰਟਰੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਲੱਗਾ ਸੀ।
फिर तो यानी वो तो जबरदस्त गल हो गई, फिर तो गल तो साढ़े ते आ गई जबरदस्त बेहतरीन। नाउ दीज इडियट्स आर इडियट्स बेसिकली। अच्छा, एंड फॉर ऊपर ये देखो, चैट, एंड फॉर सुपर चैट्स। अबे नहीं यार नहीं नॉट ये सुपर, नॉट सुपर, ऊपर ऊपर, चैट्स ऊपर यार। चैट्स, ऊपर चैट। It's all ऊपर planted चैट्स। for views for ऊपर हाँ चैट्स। भाई, अपना यूट्यूब बना ले। ये कोई एक तो मुझे ये चीज नहीं समझ आती। मुझे सबसे पहले आके मालूम है क्या बोलते थे, अगर तू देशभक्त है ना, चैनल को मोनेटाइज नहीं हाँ। करना। क्यों ना करूं भाई? क्यों ना करूं? मेरे पास हक है। नहीं उन्होंने नहीं मुझे हक दिया कि भाई तुझे। नहीं नहीं, चैनल मोनेटाइज ना करो तो तुम देशभक्त बन जाओगे फौरन। ये कहाँ पे लिखा है? ये हाँ देश के किस किताब में लिखा है ये? चैनल मोनेटाइज नहीं करोगे तो देशभक्त होगे, मोनेटाइज करोगे तो देशभक्त नहीं होगे। अच्छा, तो इसका मतलब है जितने भी चैनल चल रहे हैं ये सारे के सारे वो देशभक्त नहीं है हम्म हम्म इनके। यार हद है यार। अच्छा वैसे ये क्योंकि सारे आर्ग्यूमेंट सेम नहीं आ रहे मुसल्टो जैसे? सेम ये सेम। सेम आर्ग्यूमेंट आया, मुसल्टे भी आगे यही कहते हैं। ऊपर चैट के लिए कर रहे हो आप, ऊपर चैट के लिए। अच्छा, ऊपर चैट के बगैर ये करके दिखाओ, ऊपर चैट के बगैर करके दिखाओ। यार समझ ओ नहीं मैन। आती। तुम्हें तकलीफ क्या है भाई? तुम भी एक बंदा है ना, इनके दो तीन है। एक ना 95 मूवी है पंजाब में, वो एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट थे। तो उनका पंजाब पुलिस ने कत्ल किया, जो कि हम भी मानते हैं कि भाई उसका कत्ल हुआ है, खालड़ा का। हर वीडियो के पीछे आके ना, नीचे आके एक बंदा था, उसका नाम भी मुझे ना मुंह जुबानी याद हो गया था। एक ही कमेंट होता था, खालड़ा दे उत्ते गल कर, खालड़ा दे उत्ते गल कर, खालड़ा दे उत्ते गल कर। मैंने तो कह ही दिता, मैं कहा यार तेरे कोल इंटरनेट है, स्मार्टफोन है, तू अपना चैनल बना और तू खालड़ा के ऊपर बात कर। तुझे रोका किसी ने? तू खुद बात कर ले, मैं क्यों करूं? जब मेरा दिल करेगा तब मैं कर लूंगा जिस चीज के बारे में मैंने करनी है। सुपर चैट बंद करो जी, सुपर चैट क्यों डाले हुए हैं? मेंबरशिप क्यों ऑन की हुई है चैनल की? मेंबरशिप क्यों ऑन की है? बेसिकली इट्स द सेम थिंग। लाइक तुम इस्लाम के ऊपर बात करते हो, हिंदुओं पे भी बात करो। तुम इस्लाम के ऊपर बात करते हो, सिखों पे भी बात करो। तुम इस्लाम के ऊपर बात करते हो, इस पे भी बात करो। भाई मेरा चैनल, मैं जिदे मर्जी गल करा, जिदे ना करा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਦੂਜੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। भाई जेरी गल इतने हो रही है ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ सुन लो ना। नहीं नहीं तू इसके ऊपर भी बात कर, लो जी। अब मैं आपकी वजह से, असल में बड़ी दफा मैंने ये वीडियोस देखी थी ना, तो मैंने दिखाई थी यहाँ पे आ, ये खालसा सिख डानस डुनस कर रहे हैं। यार वैसे कसमें ਇਹ ਜਦੋਂ ਪੱਗ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਦਾੜੀ ਰੱਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੱਥਕ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਖਾਲਸੇ, ਕਸਮੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। केड़ा डांस है? ਉਹ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਡਾਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੱਥਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਘੁੰਗਰੂ ਬੰਨ ਕੇ, भंगड़ा? ਨਹੀਂ ਘੁੰਗਰੂ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਦਾੜੀ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਸਰ ਤੇ ਪੱਗ ਬੰਨ ਕੇ, ਉਹ ਘੁੰਗਰੂ ਬੰਨ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਬਿਲकुल कोई भी चंगा नहीं लगता सिख। हद हो गई यार। मैं बखाना क्लासिक डांस, क्लासिकल डांस ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕਲਾਸਿਕਲ ਡਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਲਾਸਿਕਲ ਡਾਂਸ ਤੇ ਭੰਗੜਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਭੰਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਆ। ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਮੂਵ ਤੇ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਫਨੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਫਨੀ ਜੇ ਮੂਵ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਕਈ ਕਈ ਸਟੈਪ ਭੰਗੜੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਸਰ, ਭੰਗੜੇ ਦੀ ਭੰਗੜੇ ਵਾਲੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ। ਕਰ ਰਿਹਾ। ਭੰਗੜਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਛਾ, ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਡਾਂਸ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਘੁੰਗਰੂ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਹੀ ਕਿਹਾ। ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਡਾਂਸ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਭੰਗੜਾ ਕੁੜੀਆਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਭੰਗੜਾ ਤੇ ਬਸ ਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਸਾਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਭੰਗੜਾ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਂਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੱਥਕ ਟਾਈਪ ਦਾ ਡਾਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਇੱਕ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਰ, ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵੇਖੂੰਗਾ। ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ? ਯਾਰ ਲੱਭਣਾ ਪਏਗਾ ਮੈਨੂੰ, ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੱਭਣਾ ਪਏਗਾ। ਬੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਾਅਦ 'ਚ ਡਾਂਸ ਹੈ। ਭੇਜ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲੱਭਦਾ ਤਾਂ ਸੁਪਰ ਮੈਂ ਚੈਟਸ ਭੇਜਦਾ। ਲੈਣੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲਿੰਕ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਲਵੋ ਲਿੰਕ ਲਵੋ ਲਵੋ ਪਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਲਵੋ, ਆਪਾਂ। ਲਿੰਕ ਪਾਓ। ਲਵਲੀ, ਲਵਲੀ ਜੀ, ਸੁਪਰ ਚੈट्स ऊपर चैट्स ले लिए लवली जी। ऊपर चैट्स ले लिए। हाँ ओके जी, ऊपर ऊपर पार्थ जी, ऊपर आ प्राची जाएंगे ना, जी। ऊपर चैट ले लो, उत्ते आ जाएंगे।
ए यार क्या है यार, आगे गल कर तू की है तेनू। ओके जी, पार्थ जी, पाजी रेंड की गेंद ने लर्नड। भाई समझ नहीं आई पार्थ भाई, ਤੁਹਾਨੂੰ समझ आई है की कह रहे ने? नहीं सर, पार्थ भाई कभी-कभी कुछ कहते हैं जो समझ नहीं आता होता, टेंशन नहीं लेना आपने। अच्छा अच्छा, ठीक है जी। ओके जी, अखिलेश शर्मा कहते हैं सत श्री अकाल, जय श्री राम सिंगा भाई, गुड जॉब की तेरा, बस अलख अलख जगाई रखो, अलख जगाई रखो। ब्रदर मैंने अलख का मतलब नहीं समझ आया, बट थैंक यू। ओके जी, सिद्धेव, बॉबी खालसा विल बिकम बॉबी मुल्ला। अच्छा, इसकी मैंने फोटो भी बनाई थी, इसकी एक वीडियो भी मैंने बनाई थी कि इसका जो असली जो लिबास है वो क्या है ना। तो पहले मैं आपको इसकी फोटो दिखाता हूँ, दिखाएँ, इतनी दिखाएँ, अच्छी एआई ने बनाई है ना। मैं बोलता हूँ कि आपको बिल्कुल ऐसे लगेगा कि, एक मिनट इसको मैंने रिमूव करना पड़ेगा, सॉरी। आप कह ही नहीं सकते कि बंदा अमृतसर का नहीं है, बंदा लाहौर का, मतलब लाहौर का बंदा है, ऐ अच्छा। लगेगा मुसलमाना के घरे जो मैं पलिया। और कितना सूट करता है इसको। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, दिखाएँ, दिखाएँ। ऐसी तस्वीर दिखाती है। ये किधर गया, आ रहा जी, ये रहा। सो ये भाई जो है इसको ਉਹ हमने ਤੁਹਾਡੀ मुस्लिम खैर हो टाइप का बनवाया था। जाए, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ खैर हो जाए। ओके, ਹੁਣ ਇਹ ਹਿਸਾब-किताब हो गया। क्योंकि देखें एरम भाई, इसके साथ मेरा मसला बस यही था, मैंने इसको बोला था कि भाई तो एक ग्रूमिंग के ऊपर ना छोटी सी रील बना दे, तो ये मान भी गया था, वो भी नहीं, स्क्रीनशॉट्स हैं मेरे पास जिसने। जी। तो इसके साथ इसको को आ जाए यार, गलत बात कर लेवे, की टेंशन है? ਉੱਥੇ क्यों बैठा है? नहीं करनी, पहला कहता सीगा तेरे ਨਾਲ डिबेट नहीं करनी, तेनू मैं हाइप नहीं देनी। फिर इन्हें पता लग गया कि इसके चैनल पे बहुत बड़े बड़े जैसे श्याम शर्मा जैसे, निखिल चंदवानी जैसे बहुत लोग आ चुके हैं, रिटायर्ड मेजर आ चुके हैं, ठीक है, जिनको हीरो ऑफ मलाकाल भी बोला जाता है। जॉन इब्राहिम उनके ऊपर मूवी बना रहा है, समर सिंह तूर जो कि पंजाबी जट सिख ही हैं, ठीक है। फिर इसका हाइप वाला बहाना मर गया। फिर इसने बोला कि डिबेट करूंगा, पहले तुम लेकिन जनानियों जैसे नहीं, मास्क उतारो, मर्दों जैसे डिबेट करो। तो जैसे अगर मास्क पहनने से कोई जनानी बन जाता, तो कोविड टाइम पे तो सारे बड़े से बड़े खालसों को जो है गवर्नमेंट ने ऐसे ऐसे करवाया हुआ है, ठीक है, मास्क पहना के। इसने भी पहना था, इसके बाप ने भी पहना था, इसके ससुर ने भी पहना था, तो ये सारे जनानी बने हुए थे। फिर मास्क वाला जो अपेरेंटली इसको जब शक हुआ कि, जो इसको थोड़ी पता था कि मैंने खुद नकली फोटो लीक करवाई है, फिर इसने बोल दिया कि अभी इसके साथ मैंने नहीं डिबेट करना, क्योंकि जी ये तो सिख ही नहीं है, ये तो दिखने में हिंदू लगता है। फिर ये बहाने, इसके खुद के फॉलोअर शुरू हो गए कि पतंदर अब तो मान जा, कितने बहाने लगाएगा डिबेट के लिए। फिर जी सर इसने बोला अभी ये एंड जो पे। जी, पतंगड़ है ना, ये जो पतंगड़ है, ये पता है क्या कर रहा है? ये कर रहा है, ज़रा मेरी वीडियो लेके आएँ। ये कर रहा है कनाडा में बैठ के। एक मिनट, अच्छा यार ये वाली। ये कर रहा है ये कनाडा में बैठ के। जी। आए, 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 पहले ये कर अच्छा ले, तो फिर वो कर ले, तो फिर ये कर ले, तो फिर वो कर ले। अच्छा, आप इस ये बंदे की देख। बात कर रहे थे। अच्छा अच्छा, ये एक दो ही है यार, ये मैंने इसी बंदे को देखा है थी, ये यूके का बंदा है, जहाँ दिखने में यूरोपी लग रहा है, यूके का ही होगा मोस्ट लाइकली। नहीं, ये तो मेरे ये ख्याल में यूके का कनाडा बंदा ही। है। कनाडा नहीं है, कनाडा है, कनाडा की ये टापू लग रहा है, लेकिन चलो यार, एनी हो, कनाडा हो, यूके हो, 19वीं। हम्म सर हम्म। माशाल्लाह सर, ये आपके सारे ये जो है इस मूवमेंट के लोग हैं सर, डांस में बड़े अच्छे हैं, डांस में बहुत अच्छे डानस, ये तो डानस कर दी पई है। हैं। अच्छा, तो ये बॉबी भाई जो हैं, इन्होंने, एक मिनट, कहाँ गया वो, एक मिनट पहले मैं ये ले लूं चैट से, फिर लिंक डालते हैं, फिर भाई की बात करते हैं। एडम भाई और संगा प्रानु नमस्ते, सत श्री अकाल, टू हीरोज इन वन लाइव स्ट्रीम अगेन। सारे गालीबाज को अल्लाह एक एक अलजुट फरमाए, आमीन। अलजुत यार, अच्छा जी ये भाई, यार संगा जी, ये आपको अलजुत पता से है याद मैं आया। अलजुत हूँ, मैं अलजुत अलजुत से हूँ, मुझे आपको पता याद है। आया कि यार मैं, मुझे भी कल ही पता लगा कि कल जुत्तों पे बात हो रही थी, तो किसी ने मुझे कमेंट में डाल के बताया कि यार
जो संगा जी हैं वो अलजुत हैं। मैंने कहा नहीं यार, कहते हैं हाँ वो जाटों को ही अलजुत कहा जाता है। मैंने कहा नहीं, हाँ। हाँ उर्दू में तो लिखा हुआ है जाट। ओ मैं कहा तेरी खैर हो जाए यार जाट साहब। जाटा ने तो वैसे मोहम्मदी बड़ी जाती यार, कसमें सॉरी यार, पर चलो कोई गल नहीं, हुन जो होना सी हो गया। वैसे ਤਾਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਕੀੜਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਦੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਰਾਸੂਮਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਾਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਰਾਸੂਮਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਨੂੰ 30 ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, 30 ਲੋਕ ਮਿਲ ਕੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਡੀਐਨਏ ਮੋਡੀਫਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਹਾਲਤ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ हाँ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਾ कि गेम क्यों हो रही, ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੱਗਾ। अच्छा, इस बात के बारे में मुझे भी लाइव हमारी लाइव के दौरान एक पैनलिस्ट ही बैठता है एक्स खालिस्तानी, उसने मुझे बताया था। बोलता है कि तुझे पता है अलजुट? मैंने बोला हाँ। तुझे पता है हम अलजुट हैं? मैंने बोला नहीं, क्या मतलब है? मुझे ये पता था अलजुट का, वो जो आई थिंक डेविड वुड के चैनल पे मुझे पता चला था वहां से, लेकिन मुझे ये यार नहीं मैं पता था कि पिछले जद के साढ़े अलजुट चार बोलते हैं। साल से बता रहा हूँ यार, आप क्या बातें कर रहे हैं यार, 4 लेकिन साल हो गए मुझे डेविड वुड को बताए। मैं बहुत डेविड वुड को मैं 10 साल से देख रहा हूँ, 2015-16 से। हाँ डेविड तो वुड जो है ना। अभी उसने जो रील्स बताई है वो जरा फेमस हो गई है, लेकिन हम तो ये वाली रील्स बड़े अरसे से बता चुके हैं कि वो जो जुत है उनको जब आप उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं, और हमने नहीं की है, हम्म। हमने नहीं की है, वन सेकंड याद रखिए, हम्म। हमने नहीं की है, वो ट्रांसलेशन की है इन्हीं लोगों ने, ठीक है। और ये देखें जरा, आप मेरी स्क्रीन ले आए, जिन्होंने हमारे प्यारे नबी के साथ ये सारा हरकतें की, ये देखें। तो लिखा हुआ है कि आप इतनी दूर गए जहां तक इंसान की कंकड़ी, फेंकी हुई कंकड़ी जा सकती है या इससे भी कुछ आगे, वहां कुछ लोग महसूस हुए जो हिंदुस्तान की एक कौम जाट लगते थे। सर अब ये लिखा हुआ है, और उन्होंने कपड़े भी हम्म। नहीं पहन रखे थे, नंगे जाट थे, और मुझे तो उनकी शर्मगाह नजर नहीं आ रही थी क्योंकि वो दूर था और रात भी थी, ठीक है। तो इनके कद भी लंबे थे, गोश्त भी बहुत थोड़ा कम था, बहुत थोड़ा था। वो आए और नबी की सवारी करने लगे, इन्होंने कोशिश बीच में ऐड किया है, अरबी में कोशिश नहीं है, नबी की सवारी करने लगे, और नबी इनके सामने कुछ पढ़ते रहते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह सर ये जाट कौम थी जो नबी के साथ सारी रात लगे रहे हैं। मैं नंबर तो हमें नहीं पता कितने जाट लोग थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि 30 जाट थे। अब आप पूछे क्यों 30 थे? जी क्यों? क्योंकि हर एक जाट ने नबी में एक मर्द की ताकत डाली है, तो हमारे नबी में 30 मर्दों की ताकत थी। तो हर एक एक जाट ने एक एक मर्द की ताकत हमारे नबी में डाली है, जिसकी वजह से हमारे नबी में 30 मर्दों की ताकत आई थी। हम्म। ये रीजन है सर इसके पीछे। एनीहाउ, आगे चलते हैं सर, सुपर की मैं चाटा ले लेते हैं। मैं भी मैं भी वही अलजुट का ही दिखाने लगा था। तो अच्छी बात है, आपने दिखाई दिया कि उसकी उर्दू वाली में भी वही लिखा हुआ है। जी सिद्धदेव जी, थैंक यू। Iranians retain Persian roots. They give their children Persian names, not Arab names. They speak Persian but with Arabic script. Indonesians, Iranians, only Muslims who are proud of their pre-Islamic history. हाँ, एक इंडोनेशिया वालों का भी है, उनमें इंडोनेशियन वर्जन की जो है ना, पुराने जमाने से रामायण वगैरह भी चल रही होती है, तो वो ओपनली हैं। उनकी जो एम्बेसीज है उसके बाद भी जो है हिंदू जो डीएटीज हैं उनके लगे होते हैं पुतले वगैरह। तो लेकिन कट्टरता में तो वो भी कोई कम नहीं है। जो कट्टर है, कट्टर तो हैं, उनको थोड़ा सा अपना रूट्स का पता है, लेकिन कट्टर तो वो भी उतने ही है इस्लाम के मामले में तो। जी एडम भाई, आपके चैनल से है कमेंट? सर पढ़ते जाएं, मीन्स गेमिंग है, अच्छा, पढ़ते डिफरेंस जाएं, है। ठीक है जी। पाकिस्तान ओके जी। जुल्म करता है बलोच पाकिस्तान पर। जुल्म करता है बलोच पे। तो सर यही तो हाँ, ये आपके एक डिफरेंस सिख है। भी कहते हैं, नहीं सिख भी यही कहते हैं, जुल्म हो रहा है। अभी वो हमारे पास आया था जो लास्ट टाइम सिख, उसने तो कहा था भाई इंडिया वाले जो हैं वो उन्होंने क्या मैसेकारी कर दिया, उन्होंने ते मैसेकारी हम्म। बनाता ना। तो भाई वो बातें तो सेम ही है, जुल्म तो वो हम्म। सिख भी बड़े कह रहे हैं कि हमारे पर, ये सॉरी सिख नहीं खालिस्तानी भी बड़े कह रहे हैं जी हमारे पर बड़े जुल्म हो रहे हैं। हम्म। तो एट द एंड तो हम्म। बातें तो सेम चल रही हैं, सेम टू सेम।
बातें सेम ही चल रही हैं। बाकी आप मुझे बताएं कि असल में रियलिटी क्या है। देखें जी, हम तो जो हमारा मीडिया बोलता है, हमें इतना तो पता है कि जैसे हम पाकिस्तानी मीडिया की बातें सुनते हैं, जो वो तड़का लगा रहे होते हैं, और हमें बीइंग इंडियंस हमें पता है कि ग्राउंड रियलिटी ये नहीं है। तो ये इधर इस तरफ भी होता है कि जो हमें बताया जा रहा है, पता नहीं, हमें तो ऐसी ऐसी न्यूज़ें बताई हैं कि भाई जी ये जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वहाँ पे तो वो तो झंडे लेके आ गए इंडिया के। मोदी तुम वहां से अंदर आओ, इधर से हम इनको भगाएंगे, ये वो। तो मैं तो किसी भी ये मीरपुरिया को नहीं मिला जिसने प्रो इंडिया बात की हो। तो मुझे तो नहीं लगता कि ग्राउंड रियलिटी है कि पीओके के जो लोग हैं, ये जो मीरपुरी हैं, ये इंडिया के साथ आना चाहते हैं। इनसे घटिया तो मैंने पाकिस्तानी देखे नहीं है, एक मीरपुर वाले और एक चकवाल वाले। सबसे अनपढ़ कौम ये है। तो क्या सर है कि ये असल में क्या है बलूचिस्तान में, वाकई में है जुल्म जो वो दिखाते रहते हैं। जैसे वो भी हजारों अपनी 70 से फोटो बड़े बड़े बैनर लेके बैठे हैं कि मिसिंग है, ये जो सेम इस तरफ भी चल रहा होता है। जी। सर देखिए बात ये है कि ये एक बड़ी लंबी सी कहानी है। बलूचिस्तान वाला जो एरिया है वो एक पहाड़ी और बंजर एरिया है, ठीक है? अब वहाँ पे आ गई है सुई गैस। सुई का मकाम है वहाँ पे जहाँ से गैस निकल आई है। अब वो इम्पोर्टेंस तो उसकी बहुत बढ़ गई है, लेकिन अब वहाँ पर आप कुछ और कर नहीं सकते। खेती तो वहाँ पे बनाने से रहे, अगर आप कभी जाएँ वहाँ पे आपको पता लगेगा। फिर वहाँ पे एक इंटरनल खाना-जंगी बड़ी चल रही है शिया-सुन्नी फसाद की। अब बात ये है जब शिया-सुन्नी फसाद एक इस्लामिक फसाद है, उसमें गवर्नमेंट कुछ बहुत ज़्यादा तीस मार खानी कर ही नहीं सकती। क्या करेगी? ठीक है? अब उन्होंने अपनी आर्मी की पोस्टें भी बना दी हुई हैं वहाँ पे, ताकि लड़ाइयाँ रोक सकें। फिर इन लोगों को ये भी है कि चूँकि बलोची हैं, साथ ही इनके पास ईरानी बॉर्डर भी लगता है, अफ़गानी बॉर्डर भी लगता है। पेट्रोल इन्होंने मारना होता है वहाँ से 2 नंबर तरीके से, ठीक है? गाड़ियाँ इन्होंने लानी होती हैं वहाँ से 2 नंबर तरीके से। वहाँ पे भी इजाज़त हो गई हुई है, ठीक है? आप क्वेटा और उसके इर्द-गिर्द के रीजन में 2 नंबर गाड़ी चला सकते हैं बगैर टैक्स दिए, बस उससे बाहर नहीं आ सकते। सर आप मुझे बताएँ ना इतनी लेवरेजेस दे दी हुई हैं, उसके बाद भी आप ये बातें करें, तो सर ये गेम एक ही है, आप समझते नहीं है। जितने बड़े विक्टिम कार्ड आप बनेंगे, उतना ही आप दुनिया से सपोर्ट ले सकेंगे और कुछ नहीं। इट्स द सेम गेम मैन। आई एम वो लास्ट टाइम उस बंदे से बात करके मुझे खालिस्तानियों का बहुत ज़्यादा दिमाग समझ लगा। चाहे वो पूरे खालिस्तानियों को प्रेज़ेंट नहीं करता, रिप्रेज़ेंट नहीं करता, बट स्टिल इट गिव्स अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। उसकी जो सोच थी वो बहुत ज्यादा, मैं आपको जो बंदा इनके साथ रह चुका ना बहुत साल, 18 साल, मैं आपको बोल देता हूँ जो उसकी सोच थी वो मेजोरिटी की है। जो ऑन ग्राउंड जो है ना, उसको बस पता चल जाता है हमारे ऊपर अटैक हुआ था, ये हमारे दुश्मन है, ये है, हम विक्टिम्स हैं, बस ये है। कोई उसको आप फैक्ट्स दोगे, पहली पहली बात है, उसने वो फैक्ट्स जिंदगी में पहली बार सुने होंगे जो आप उसको बता रहे होंगे, तो वो हाँ। मानेगा नहीं। हमेशा जैसे पाकिस्तानी मुसल्टा जिद जीत के जाता है ना, खालिस्तानी भी अपने दिमाग में जिद जीत के ही जाएगा कि मैं जीता हूँ आर्ग्यूमेंट। Okay, Ji. Siddev, thank you. Muslims who ruled India were foreigners. Local Indian Muslims never established any Islamic dynasty. Wars were fought between natives, foreign invaders. यार, इसके ऊपर देखें, ये जो बंगाल की है, आई थिंक बंगाल की और वो हैदराबाद की है, वो तो नेटिव ही थे ना, वो तो मतलब वो नेटिव मुस्लिम्स ही थे आई थिंक। मैं गलत हो सकता हूँ, बाकी आप मुझे बताएं। आई थिंक जो आए थे अभी सर मुगल्स भी अगर देखा जाए। जी। सर नेटिव कौन से थे? कौन से नेटिव मुस्लिम थे? सर नेटिव तो कोई भी नहीं था। सभी कन्वर्टेड हैं फिर। मुगलों से पहले आपके पास अरबों ने आके अटैक किया था ना? पहले तो अरबों ने अटैक हम्म। किया 8th सेंचुरी के अंदर 9th सेंचुरी के अंदर बेसिकली शुरू में। उसके बाद आपके पास ये कौम आना शुरू हुई है। ये मिक्स ब्रीड थी, मुगल जो थे वो मिक्स ब्रीड थे, प्योर अरब तो नहीं थे। ये तो मिक्स ब्रीड थे। और हम्म। उसके बाद ये लोग आए हैं। इन्होंने आके फिर यहाँ पे भी मिक्स ब्रीडिंग की है। तो यानी कि इनके पास सुचल असल तो कुछ रहा नहीं। फिर यहाँ पे आके जब इन्होंने किलों पे हमले किए हैं, औरतों को पकड़ा है, तो वो सेम चीज लाइक यू ऑलरेडी रेड द हिस्ट्री ऑफ इजिप्ट लाइक यू वर टॉकिंग अबाउट। इजिप्ट तबाह इसी वजह से हो गया ना कि हम्म। इजिप्ट ने कह दिया कि इजिप्शियनों ने कह दिया हमने नहीं इनके बीच में घुसना। उन्होंने मिक्स ब्रीडिंग नहीं की, उन्होंने माइग्रेशन करना शुरू कर दी। देयर वाज मैस माइग्रेशन। आपको पता है कि पिछले जब इन्होंने हमला किया, कब्जा किया, तो विद इन द फर्स्ट 5 इयर्स मैस माइग्रेशन होना शुरू हुई क्योंकि वहां पे शाफी मजहब था। शाफी मजहब में आपको जिजिया देना ही देना है और हर किसी से लेना ही लेना है और आपने
गरीब और अमीर से एक जितना ही लेना है। हनफी मज़हब नहीं था, जहाँ पे 4 लेवल के जिज़िये नहीं थे। तो वहाँ पे मैस माइग्रेशन शुरू हुई थी। ठीक है, कन्वर्जन भी हुई है लेकिन मैस माइग्रेशन हुई है। लेकिन यहाँ पर चूँकि जिज़िया उस लेवल पे नहीं आया था, क्योंकि इनके पास पूरी गवर्नमेंट एज़ सच नहीं थी और इनको लोगों को कन्वर्ट भी करना था। तो फिर इन्होंने गेम डालना शुरू की। उसके बाद आपका सबसे बड़ी गेम किसने डाली है? सूफ़ी इस्लाम ने। जब सूफ़ी इस्लाम आया, उन्होंने जनाब ढोल बादशाह निकाल लिए और इनके साथ इनके बीच में घुस गए, इनके गुरु भी बन गए, क्योंकि यहाँ पे एक और चीज़ थी, अच्छा यार हमारे पास ऑलरेडी इतने गॉड मौजूद हैं, आइए एक आप अपना गॉड भी ले आएँ, हमें कबूल है आपका वाला गॉड भी। लो जी, वो भी गॉड आ गया विच, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ फ़र्क पेगा? कोई गल नहीं, सारे ही ना इक्को ही ना वगैरह-वगैरह, अल्लाह भगवान विष्णु इक्को ही ना बन गया। चलो जी, गेम सेट हो गई। वो जनाब आपका सूफ़ी इस्लाम आ गया। तो यहाँ पे डिसेप्शन एक बड़े डिफरेंट लेवल से हुई है। तो इस वजह से आप नेटिव नहीं कह सकते। नेटिव नेटिव किसे कहते हैं? यानी दिस इज़ अ वेरी इंपोर्टेंट थिंग। व्हाट इज़ नेटिव? नेटिव